Good morning, students. I am your teacher Renuka Ramani. Will be taking your social science. Earlier also I was taking. I hope you all are fine. You have enjoyed your Diwali vacation. So let's start our studies now. In social science, we are having 12 chapters, right? So we'll start with chapter number 1, Medieval Gujarat. We'll study about the Gujarat. You can see the picture over here. It is there, पटोला ऑफ पाटन. आप सब लोग जानते ही होंगे पटोला जो है पाटन का, वो बहुत फेमस है, आपको उसके बारे में नॉलेज होगा ही. A man roamed about a village street playing a song on his Ravanatha bowed violin. एक आदमी था, वो विलेज में घूम रहा था एंड सॉन्ग गाए जा रहा था उनके वायोलिन पे. एंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन वॉज ऑल्सो रोमिंग अलॉन्ग विथ. छोटे बच्चे भी उसके साथ घूम रहे थे. ही कंटिन्यूइंग सिंगिंग द सेम सॉन्ग रिपीटेडली. वो जो है पर्सन सेम सॉन्ग बार बार गा रहा था. उसके बोल ऐसे थे, चेला जी रे पाटन थी पटोला मोंगवा लावजो. Among the children who sang song along with the singer was Pratik. जो बच्चे थे उस आदमी के साथ घूम रहे थे, गा रहे थे, उनमें से एक जो सिंगर था वो कौन था? प्रतीक. When he returned home, he asked his grandfather about the patola of Patan. जब प्रतीक खेलने के बाद घर गया, उसने अपने दादाजी से पूछा कि पटोला ऑफ पाटन इसके बारे में बताया. देन प्रतीक्स ग्रैंडफादर हैड अ वेल्थ ऑफ हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स. जो उसके फादर थे, ग्रैंडफादर प्रतीक के, उसके पास पूरी जानकारी, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी जो जमा कुंजी, तो उनके पास हिस्टोरिकल चीज़ों का, जो पुराने एंशियंट टाइम्स के, उनकी पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी थी. वाइल टेलिंग प्रतीक अबाउट पाटोला, ही इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द हिस्टोरिकल सिटी अनिलवारा पाटन. जब वो प्रतीक को बता रहे थे पाटोला के बारे में, देन उसने उसको हिस्टोरिकल सिटी जो है अनिलवारा पाटन, उसके बारे में भी बताया. इन द मिडिवल एज 746 सेंचुरी to 1304 century, that is approximately for about 560 years ago, the Chavda, the Solanki and the Waghela dynasty ruled over the Gujarat. During their reign, the capital of their kingdom was Anhilpur Patan, which later came to be known as Anilwara Patan. जो उनका जब ये रूल चल रहा था, जब उनका राज्य चल रहा था अनिलपुर पाटन पे, एंड उसके बाद उनका जो ये कैपिटल है, जिसका जो किंगडम है, उसका नाम अनिलवारा पाटन रखा गया, अनिलपुर पाटन से. Currently, Anwara village that is situated to the west of Patan was originally known as Anilwar. According to the historical text, the Chavda dynasty ruled over Panchasar. जो हिस्टोरिकल के जो टेक्स्ट हमारे पास जो डिटेल्स अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू दैट जो चावड़ा डायनेस्टी है, उन्होंने रूल किया था पंचासर पे. इट्स रूलर जय शिखारी अटेंडेड माड्रोम इन अ वार. उसका जो रूलर था, देन ही गॉट डाइड इन अ वार. His son Vanraj Chavda recaptured his father's kingdom. Then after that his son Vanraj Chavda has taken his father's kingdom. In the place of the ruined kingdom, he established a new kingdom on the bank of the river Saraswati, which was known as Anilwara Patan. जब वो उस प्लेस पे राज्य कर रहे थे, देन उन्होंने एक नया किंगडम बनाया. कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, जिसे अनिलवारा पाटन के नाम से जाना गया. इट इज़ बिलीव दैट हिज फ्रेंड Anhil assisted him in acquiring the
kingdom, hence the territory was named अनिलवार पाटन आफ्टर हिम। ये माना गया है कि जो उसका फ्रेंड था अनिल, उन्होंने उनको असिस्ट किया था, गाइडेंस दिया था कि ये किंगडम को अक्वायर करने के लिए, ये टेरिटरीज को कैप्चर करने के लिए, इसके वजह से इस टेरिटरी का नाम पड़ गया अनिलवार पाटन। द चावरा डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात for approximately 196 years. Thereafter, Solanki dynasty ruled over the Gujarat. You can see in the picture which is on the left side 1.2 inscription carved on the ideal. Now during the rule of Solanki dynasty, गुजरात बिकेम वेरी प्रॉस्पेरस। जब ये सोलंकी रूल कर रहे थे, सोलंकी वाले जो रूल कर रहे थे, तब जो गुजरात स्टेट है इट वाज वेरी प्रॉस्पेरस स्टेट। द राजपूत एरा सॉ अनिलवारा पाटन इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम। जो राजपूत के टाइम की जो पीपल है उन्होंने देखा जो अनिलवारा पाटन है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम which is prevailing at that time. The king of this dynasty, Mulraj Solanki, Bhimdev Solanki, Siddharaj Jaisingh, Kumar Pal were among the great ruler. जो किंग थे उस डायनेस्टी के कौन थे? मुलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमार पाल, they were the great ruler among that time. The famous scholar Kalika Sarvangana Shri Hemchandra Acharya was patronized during the rule of Siddharaj Jaisingh. During his reign, Anilwar Patan became the main center of education and was known as विद्या धाम। जब उनका रूल चल रहा था एट दैट टाइम, जो अनिलवार पाटन है वो एक मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन था एंड उसे किस नाम से जाना गया था? विद्याधाम। On his proposal, Sri Hemchandra Acharya wrote a book on grammar, Siddham Sahabuddhisan. After its completion, the book was placed on the seat tied onto an elephant. The procession was carried out through the city. Over here it is shown in the picture 1.3, Siddham Sahabuddhisan book. It was the first time that the literary text was given such a enormous respect. ये फर्स्ट टाइम था जो लिटरली दैट इज़ जिसको लिखत वाली टेक्स्ट को एक रिस्पेक्ट, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया गया था। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुजरात reached at its apex during the reign of कुमार पाल। जब कुमार पाल रूल कर रहे थे गुजरात पे, उस टाइम जो प्रॉस्पेरिटी गुजरात की थी वो एकदम टॉप पे थी। At this time, the amalgamation of non-violence, ahimsa, prosperity, Lakshmi, education, Saraswati was noticed in अनिलवारा पाटन। इस टाइम पे ये सारी चीज़ें देखने को मिले थे एंड द किंग ऑफ सोलंकी डायनेस्टी वॉज ग्रेट रूलर। ये माना गया है जो किंग्स है सोलंकी डायनेस्टी के, दे वर द ग्रेट रूलर्स। However, 6 of these rulers renounced their thrones to become hermits. More information on this can be obtained from the library. If you want more information regarding these rulers and regarding anything, you can obtain the information from the library. Thank you. We'll continue in the next class.